डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं पाठ 17 है हार की जीत। हार की जीत अर्थात कोई व्यक्ति यदि हार कर भी जीत जाता है अर्थात वास्तव में तो उसकी जीत हुई। देखने में तो हमें लगा कि उसकी हार हुई, लेकिन अंत में वह जीत जाता है। ऐसे एक बाबा की हम यहाँ पर कहानी पढ़ेंगे। देखिए, गांव के बाहर मंदिर में बाबा भारती नाम के एक साधु रहते थे और उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था और बाबा जी उसको सुल्तान कहते थे। और वैसा घोड़ा किसी के पास भी आसपास गांव में नहीं था। बाबा भारती सुल्तान को अपने हाथ से दाना खिलाते और सुल्तान पर हर रोज़ शाम को 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। हर रोज़ बाबा भारती उस पर चक्कर लगाते थे और ऐसे ही वो खुश रहते थे, क्योंकि बाबा भारती अपने घोड़े से बहुत अधिक प्यार करते थे। उसी इलाके में खड़क सिंह नाम का एक डाकू रहता था और सभी लोग उसके नाम से कांपते थे, डरते थे उससे। तो खड़क सिंह ने भी सुना सुल्तान के बारे में कि बाबा भारती के पास इतना सुंदर घोड़ा है, तो क्यों न मैं उस घोड़े को देखने चलूं। तो डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के पास आ गया। तो बाबा जी ने उसके हालचाल के बारे में पूछा और पूछा कि क्यों आए हैं। तो खड़क सिंह ने उत्तर दिया कि मैंने सुना है आपके पास बहुत सुंदर घोड़ा है और मैं उसको देखना चाहता हूँ। तब बाबा भारती ने उसे अपने घोड़े के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे पास इतना सुंदर घोड़ा है। और बाबा भारती ने बड़े मन से बड़े खुश होकर अपने घोड़े की तारीफ़ की। खड़क सिंह ने कहा कि बाबा जी, मैंने अगर इसकी चाल नहीं देखी तो क्या फ़ायदा। तो बाबा जी ने उसको सुल्तान की चाल भी दिखाई। अब खड़क सिंह को बड़ी जलन हुई कि उसके पास इतना सुंदर घोड़ा नहीं है और ऐसा सुंदर घोड़ा उसने कभी देखा भी नहीं था। अब उसके हृदय पर सांप लौटने लगे, अर्थात उसको जलन हुई कि भाई ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। तो उसने जाते जाते क्या कहा बाबा जी से, बाबा भारती से, कि बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। अर्थात वो तो डाकू था। तो उसने क्या कहा कि ये घोड़ा मैं आपसे छीन लूँगा। अब क्या हुआ, बाबा भारती ये बात सुनकर डर गए। अब उनको रात को नींद भी नहीं आती थी। दिन रात वो केवल अपने अस्तबल की रखवाली करते थे कि कहीं डाकू खड़क सिंह उनका घोड़ा ना ले जाए। लेकिन कुछ महीने बीत गए, डाकू नहीं आया और बाबा भारती भी इस बात को भूल गए। एक दिन शाम का समय था और बाबा सुल्तान पर बैठकर घूमने के लिए निकले। जैसे वो हर रोज़ 8-10 मील का चक्कर लगाते थे, ऐसे ही उस दिन शाम को भी वो घूमने के लिए निकले। लेकिन तभी अचानक उनको एक आवाज़ सुनाई दी कि बाबा, इस कंगले की आवाज़ सुनते जाना, कि इस कंगले की भी, इस गरीब की भी सुन लो। और आवाज़ में बड़ी दया थी। तो बाबा जी ने मुड़ के देखा तो एक अपाहिज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और करा रहा था। उसने कहा कि बाबा जी, मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ से 3 मील दूर जाना है कि एक गांव में, रामावाला गांव में, मुझे अपने घोड़े पर चढ़ा लो। तो बाबा भारती ने अपाहिज को क्या किया, घोड़े पर सवार किया और उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। और अचानक क्या हुआ, जो लगाम उन्होंने पकड़ी हुई थी घोड़े की रस्सी, वो एकदम छूट गई और जो अपाहिज बैठा था वो घोड़ा लेकर भाग गया। तभी उन्हें पता चला कि वो अपाहिज नहीं था, वो कौन था, खड़क सिंह। अब खड़क सिंह को जब जा रहा था तो बाबा जी ने कहा कि रुको खड़क सिंह। खड़क सिंह ने कहा कि नहीं बाबा, मैं यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। लेकिन बाबा भारती ने कहा कि ठीक है, यह घोड़ा मुझे नहीं चाहिए, अब तुम इसे रख लो। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, कि मेरी ये प्रार्थना है कि इस घटना के बारे में आप कभी किसी को मत बताना कि ऐसे ऐसे मैंने गरीब बनकर और बाबा भारती का घोड़ा ले लिया। यह बात सुनकर खड़क सिंह हैरान हो गया। उसने सोचा
उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वह बड़ा हैरान हुआ कि बाबा जी को इसमें क्या दिक्कत है। भाई बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम किसी को भी मत बताना। तब उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। तब बाबा जी ने कहा, यदि लोगों को इस घटना के बारे में पता चलेगा तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनको पता चलेगा कि लोग ऐसे गरीब बनकर धोखा देते हैं, इसलिए कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। और यह कहकर वो चल दिए मंदिर की ओर। बाबा जी चले गए, परंतु खड़ग सिंह के कानों में वो शब्द गूंज रहे थे। अब रात के अंधेरे में खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचा और दरवाज़ा खुला हुआ था। फाटक खुला हुआ था जहां अस्तबल में घोड़ों को रखा जाता है। उसने चुपचाप अस्तबल में घोड़े को बांध दिया और चला गया। सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती हर रोज़ की तरह अपने घोड़े को देखने के लिए अस्तबल में जा रहे थे। तो उनको अचानक याद आया कि अस्तबल में तो घोड़ा है नहीं। तो वो वापस जाने लगे, लेकिन रात के अंधेरे में अस्तबल में तो घोड़ा बांध दिया था खड़ग सिंह ने। जब वो वापस जाने लगे तो घोड़े की आवाज़ आई और वो हिनहिनाया घोड़ा, क्योंकि उसने भी अपने मालिक बाबा भारती की आवाज़ पहचान ली थी। तो बाबा भारती उनके पास दौड़े दौड़े आए और उसको देखकर उसे गले लगा लिया। सुल्तान को गले लगा लिया। फिर बाबा जी ने संतोष किया, मतलब उनको सेटिस्फेक्शन हुई कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, कि अब सब गरीब की सहायता करेंगे। क्योंकि क्या हुआ था, खड़ग सिंह ने बाबा भारती की बात सुनकर घोड़ा वापस कर दिया था। खड़ग सिंह को लगा कि तुमने तो गरीब बनकर बाबा भारती को धोखा दिया है, अविश्वास किया है, इसलिए उन्होंने घोड़ा उनको वापस कर दिया। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ से सीखा कि हमें आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता करनी चाहिए, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और प्रेम भाव से किसी का भी हृदय परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब उसमें बदलाव किया जा सकता है। धन्यवाद।